Good morning, students. Today I'm going to discuss with you quadrilaterals chapter in parallelogram. So, you have done about the exterior angle, interior angles. Now we'll do parallelogram. So parallelogram क्या है? It is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. जिसकी opposite sides क्या होती हैं? हमेशा पैरेलल होती हैं. तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. सो पैरेललोग्राम के बारे में जैसे कि मैंने बताया, दिस वन इज योर फिगर. ये आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया. इन विच जिसकी ऑपोजिट साइड, ये इसकी ऑपोजिट साइड है और दिस वन इज द ऑपोजिट ऑफ दिस वन. सो पैरेलल, पैरेलल मीन्स ए बी पैरेलल सी डी. तो जी हमारी जो ए बी है, दिस वन पैरेलल विद सी डी एंड ए डी पैरेलल विद बी सी. तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम. दिस साइड्स आर पैरेलल ऑफ दिस. एंड ऑपोजिट साइड क्या होगी कि हमारी एक ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वो भी क्या होती है? इक्वल. जैसे ए बी सी डी के इक्वल है एंड बी सी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है. तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम. सो पी क्यू आर एस के पैरेलल है, राइट. एंड पी एस किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल है. और इसकी जो ऑपोजिट साइड है, अब पी क्यू और आर एस, पी क्यू एंड आर एस, ये क्या होगी? इसकी ऑपोजिट साइड्स होगी. एंड पी क्यू आर एस एंड पी एस एंड क्यू आर, ये भी क्या होगी? इसकी ऑपोजिट साइड्स होगी, जो हमेशा क्या होती हैं? इन पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं. हमने जो आगे 3.3 एक्सरसाइज करनी है ना, उसमें आपको ये क्लियर होएगा कंसेप्ट, देन यू कैन डू सम्स इजीली. उसके बाद हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो ए की, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर द एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए. और इसका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है. एंड बी और सी इसके एडजेसेंट है एंड सी एंड डी इसके एडजेसेंट है. फॉर एग्जांपल ए एंड सी, ये हमारे ए और बी आपके क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए. ठीक है. अगर बात करें कि ये तो हो गए हमारे एंगल्स, और ऐसे ही हमारे एंगल्स के मतलब हमारी साइड्स होगी, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स होगी, ए बी एंड बी सी. तो आपको स्टूडेंट्स इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि मेनली हम इसमें ये यूज़ करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं. आपको इसके बारे में क्लियर होगा, देन यू कैन डू सम इजीली. सो आई एम डूइंग योर फर्स्ट सम फॉर यू. सो एक्सरसाइज 3.3 का आपका फर्स्ट सम है. यू हैव टू क्लियर अबाउट दिस वन कि उसमें कैसे हमने सॉल्व करना है. सो हियर given is first sum I'm doing for you. So this one is your first sum. उसमें आपको क्या given है? This one is your figure. ये आपकी फिगर बनी हुई है like that. ठीक है, right. A B C and D. उसमें उन्होंने आपको क्या बोला है? उसमें प्रॉपर्टीज फर्स्ट उन्होंने गिवन है कि ए डी किसके इक्वल होगी? ए डी, जो आपकी ए डी है किसकी इक्वल होगी? बी सी. ये कौन से एंगल्स हो गए? आपके ऑपोजिट एंगल्स हो गए. ठीक है, ये आपके ऑपोजिट एंगल्स हो गए. नेक्स्ट सेकंड आपको क्या गिवन है? डी सी बी इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा? डी सी बी. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ये किसकी इक्वल होगा? डी ए बी. राइट स्टूडेंट्स, ये डी ए बी के इक्वल होगा. नेक्स्ट वन है थर्ड, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए. स्टूडेंट दिस वन इज योर ओ सी, ये ओ है. ये आपका क्या हो गया? डायगोनल हो गया. ये आपके क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए. ठीक है, इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी हो गए, डायगोनल भी हो गए. वन मोर, सी डी ए. सी डी ए. स्टूडेंट सी डी ए किसकी इक्वल हो सकता है? प्लस उन्होंने दिया हुआ है, सॉरी, सी डी प्लस डी ए बी मीन्स आपका ये एंगल एंड दिस वन एंगल, ये आपके क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए और ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे. यू हैव टू
क्लियर अबाउट दिस सम, आपको इसके बारे में अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स के हैं, डायगोनल के हैं, और ये जो आपके एडजेसेंट एंगल है किसके इक्वल होते हैं। नाउ वी विल डू नेक्स्ट सम इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट फर्स्टली क्लियर दिस सम। ओके, थैंक यू।